दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, आपको अंदर से हिला कर रख देगी, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये कहानी कुछ इस तरह है। लगभग सन 1850 के करीब की ये बात है। अमेरिका में गोल्ड रश की बहुत चर्चा हो रही थी। गोल्ड रश का मतलब है कि सन 1850 के करीब अमेरिका में गोल्ड के कुछ एविडेंस मिले थे और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका में बहुत अधिक गोल्ड मिल सकता है। तो ये बात जंगल में जैसे आग फैलती है, बिल्कुल उसी तरह फैल गई। जब ये बात सबको पता चली तो बहुत लोग अमेरिका के लिए रवाना हो गए, अपनी किस्मत चमकाने के लिए। तो ये कहानी उन्हीं कुछ लोगों में से एक की है। डार्बी नाम के एक आदमी को जब गोल्ड रश के बारे में पता चला तो वो अपने रिश्तेदारों को लेकर अमेरिका चला गया। डार्बी और उसके कुछ रिश्तेदारों को सोना ढूंढने का भूत सवार हो गया था। जब वे अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले खुदाई करने के लिए अनुमति मांगी। परमिशन मिलने के बाद उन्होंने जल्द से जल्द खुदाई करने के लिए मशीनों का इंतज़ाम किया और खुदाई करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते हफ्तों बीत गए, लेकिन गोल्ड तब भी नहीं मिला। जैसे जैसे वे खुदाई कर कर जितना नीचे जाते, उनके मन में गोल्ड के लिए चाहत और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार हफ्तों मेहनत करने के बाद उन्हें उनकी पहली सफलता मिली। तो जितना गोल्ड उन्हें मिला उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये खादान अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खादान है। डार्बी और उसके रिश्तेदारों ने फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार और जोश और लगन से खुदाई करना शुरू किया, इसी आशा में कि उन्हें उस खादान से और गोल्ड मिलेगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ और ही थी। वे दिन रात महीनों तक खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। जबकि इस बार उन्होंने पहले से भी ज़्यादा खुदाई किया था। सही मायनों में अगर देखा जाए तो शायद भगवान उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन डार्बी और उसके रिश्तेदारों ने अब हार मान लिया था। उन्होंने अपनी मशीनों को उसी खादान के पास एक कबाड़ी वाले को बेच दिया और फिर वहाँ से सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब इस कहानी में एंट्री करता है वो कबाड़ी वाला जिसे डार्बी और उसके रिश्तेदारों ने खुदाई करने वाली मशीनों को बेचा था। वो कबाड़ी वाला बाकी कबाड़ी वालों जैसा नहीं था, वो थोड़ा समझदार था। उसने एक सोने के खादान को समझने वाले एक्सपर्ट को बुलाया और उसे वो खादान दिखाया और पूछा कि क्या इस खादान में गोल्ड मिलने के कोई चांसेस है या नहीं। तो उस एक्सपर्ट ने उस खादान को ध्यान से देखा और कहा कि लगभग 3 फीट की गहराई पर सोना जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। उस कबाड़ी वाले ने थोड़ी भी देर नहीं की, तुरंत उन मशीनों को लाकर खुदाई करने लगा, ठीक 3 फीट की गहराई पर। जैसा उस एक्सपर्ट ने कहा था, गोल्ड मिलने शुरू हो गए थे और वो सोने का खादान अमेरिका का सबसे महंगा सोने का खादान साबित हुआ और वो कबाड़ी वाला बहुत अमीर बन गया। उसके सिर्फ एक डिसीजन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जब ये बात डार्बी को पता चली तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और निराश ना होकर उसने अपनी गलती से एक चीज़ जरूर सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है, डटे रहना है। क्या पता जहां हम रुक जाएं, ठीक उसके अगले पल ही हमारी ज़िंदगी बदलने वाली हो। उस समय डार्बी ने इंश्योरेंस बेचना शुरू किया था
और इस बार उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। अपने इस हार न मानने वाले जज्बे से ही डार्बी अमेरिका के उन लोगों में शामिल हो गया था जो हर साल लाखों डॉलर्स के इंश्योरेंस बेचते थे। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें छोटी छोटी हार से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1000 बार गिरो, लेकिन फिर भी किसी भी हालत में उठो और आगे बढ़ते रहो और कभी भी रुको मत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर बताइए और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।